एक बार की बात है, किसी गांव में बाढ़ आ गई। एक भगवान का आध्यात्मिक भक्त, आध्यात्मिक और भौतिकवाद की एक तरीके से मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं, इस चीज को समझोगे तो। भगवान का महान भक्त जो सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक भगवान के सामने हजार बार हाथ जोड़ता, हर क्षण हर पल जिस पहर में भगवान की जैसे जैसे पूजा होनी होती है वो सारी की सारी पूजाएं वो करता था। भयानक बारिश हुई उस गांव में और बाढ़ आ गई अचानक। पूरा गांव डूबने लगा, लोगों में हाहाकार मचा और वो व्यक्ति भगवान का भक्त बना हुआ बैठा, वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। सब लोग बाहर भाग रहे थे, पलायन कर रहे थे, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं, भगवान आएंगे और मुझे बचाएंगे तब मैं यहां से जाऊंगा। गांव डूबने लगा, गांव डूबने लगा, धीरे धीरे पानी ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। भाई साहब के पानी यहां तक आया, उनका भी जी घबराया। नाव आई और नाव वाले ने बाहर से आवाज लगाई, अरे मूर्ख डूब जाएगा, मर जाएगा, बाहर आ जा, फटाफट नाव में बिठा करके तुझे ले चलता हूं, तू नहीं तो डूब जाएगा, तेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, भैया चल ले। लेकिन उसने तो कहा नहीं, मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं, मैं नहीं चलूंगा, भगवान खुद आएंगे और खुद ही बचाएंगे। स्थितियां और विकट होती गई, पानी का स्तर बढ़ता गया। भाई साहब भगवान जो है भगवान के इंतजार में है, ऊपर छत तक चले जाते हैं। छत से हेलीकॉप्टर आया, रस्सा डाला, रे पकड़ ले, आजा ऊपर चढ़ जा भैया, नहीं तो मर जाएगा, डूब जाएगा, पूरा गांव डूबने वाला है। उसने कहा नहीं, भगवान आएंगे बचाएंगे तभी मैं तो चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा। अंततः हुआ यह कि उस भाई साहब की डूब करके मृत्यु हो गई। स्वर्गलोक में जब पहुंचे तो भगवान सामने थे, तो वो मुंह पीछे की तरफ खड़ा करके, यूं करके मुंह खड़ा करके और खड़ा हो जाता है। भगवान ने कहा बड़ा नाराज है भाई, क्या हुआ? कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त था, मैंने इतनी पूजा की, इतनी अर्चना की, आपको इतना प्रसाद चढ़ाया, इतनी फूल मढ़ाई, इतनी अगरबत्ती, सारा हिसाब बता दिया, लेकिन आप मेरी सहायता करने के लिए नहीं आए। इतने बड़े भक्त का आपने मृत्यु को प्राप्त हो गया, आपने मेरी सहायता ही नहीं की। भगवान ने कहा रे मूर्ख, तेरे पास सबसे पहले नाव भेजी, तू नहीं बेटा, तेरे पास में हेलीकॉप्टर भेजा, तू नहीं बेटा, लोगों ने तुझे चिल्ला चिल्ला करके कहा रे चल चल मर जाएगा, डूब जाएगा, तू नहीं बेटा। तू ये सोच कि वो जितने भी संसाधन मैंने भेजे थे वो तेरे बाप ने भेजे थे क्या? बैठना तो तुझे हाथ में, तेरे हाथ में ही था ना। भगवान ऐसा नहीं है कि आपको बिठा उठा करके बिठा देंगे, कर्म आपको करना पड़ेगा, कर्म आपको करना पड़ेगा। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक इस दुनिया की कोई शक्ति नहीं है, चाहे कितना प्रसाद चढ़ा लो, चाहे कितना कुछ कर लो, जो आपको सफल कर दे। यही तो चीज भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद है। आध्यात्मिक होना अलग बात है, लेकिन भौतिक होना अलग बात है। उसे आपको यथार्थ का ज्ञान होना ही चाहिए।